हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। तो देखिए, इसको है ना स्टार्ट करने से पहले पहले आपको है ना ये समझ में आना चाहिए, क्या आवेश होता क्या है। आवेश तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जिसके बारे में मुझे समझना है, और इसी से आपका है ना पूरा यूनिट बना है। पूरा फर्स्ट बुक का पूरा जो यूनिट है ना वो किस पर है, चार्ज पर बेस है। और हम जब सेकेंड बुक पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में भी जा करके हम इसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत कमाल का है। तो चलिए अपने एक प्यारे से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत ज़बरदस्त गजब का चैप्टर है ये, ठीक है। और इसके सारे चैप्टर बहुत ही सुंदर तरीके से डिफाइन किए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, आवेश के बारे में। किसके बारे में, आवेश। तो भैया बताओ आवेश क्या होता है। अरे सर मुझे क्या बता, अरे बताओ ना आवेश क्या होता है। देखो आवेश आपका क्या होता है, एक टाइप का आप मान के चलिए ना मटेरियल का गुण होता है। ये कहता है कि सर हम वैद्युत और चुंबकीय गुण को, चुंबकीय इनके पास जो वैद्युत गुण या चुंबकीय जो गुण होंगे है ना, इनको क्या कर सकता है, ये एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी कि फील कर सकता है। क्या कर सकता है, फील, यानी कि उसको क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है। क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है, ठीक है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो वैद्युत और चुंबकीय है ना, इन दोनों के गुणों को क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो आवेश एक टाइप का क्या है, आदमी, क्या है, आदमी, यानी कि मटेरियल का क्या है, गुण है, ठीक है। वो वैद्युत और चुंबकीय गुण दोनों को क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, बता सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। कहता है सर अगर किसी सर्किट में मान के चलिए हमारे पास ये क्या है, एक वायर है, ये हमारे पास क्या है, वायर है, क्या है, वायर, ठीक है। इसमें ऐसे करंट ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे फ्लो हुआ, ठीक है। अब पता करना इसमें करंट है कि नहीं है, तो हम इसके पास में क्या लाएंगे, आवेश। आवेश बता देगा सर इसमें करंट है कि नहीं है। आप इसको देख के नहीं बता सकते, इसके अगर बगल से मैं गुजर जाऊं क्या मैं बता सकता हूं, नहीं। लेकिन जो चार्ज होगा ना वो जब ऐसे बगल से गुजरेगा ना, ऐसे ट्यूं, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब ये ऐसे जाएगा, अगर इसमें करंट है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, वो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, ये इसके पास आया, ये जैसे यहाँ पे पहुँचेगा ना, कहेगा, ये वाला कहेगा अरे मुझे कोई धक्का दे रहा है, पीछे की तरफ नहीं आने दे रहा है। जैसे दो मैग्नेट होता है ना, जब पास में ले जाते हैं तो या तो आकर्षित हो जाते हैं या तो प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे आवेश होते हैं, ठीक है। आवेश जब इनके पास जाएंगे, ये लगा फोर्स और ये इधर भाग रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था, ये भी क्या था, पॉजिटिव, जिससे ये दूर भागेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक आपका निगेटिव हो और एक आपका क्या पॉजिटिव, बहुत तेज़ी से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल, अगर देखिए अगर हमारे पास क्या है, बॉयज़ हैं, ठीक है, ये भी बॉयज़ है, ये भी बॉयज़ है, इसमें है ना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के पास जो सेंस है, यानी कि जो जेंडर है वो क्या है, बॉय बॉय है, यानी कि सेम जेंडर के हैं। या चाहे अगर आपके पास, ठीक है, आप इनको देख लें, दो गर्ल्स हैं, ठीक है, आप देखेंगे ये दोनों आपस में है ना ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर एक गर्ल हो और एक क्या हो, बॉय, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ऐसे ही आपका क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, क्या करते हैं, रिपल, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको शायद आई होप ये समझ में आया होगा। तो आवेश के बारे में समझ में आ गया ना, ये केवल कितने गुण को बता सकता है, दो, वैद्युत गुण और चुंबकीय गुण को ये डिफाइन कर सकता है। अच्छा सर और बताइए इस चैप्टर के बारे में, बताइए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है। अगर अब मैं बात करूं स्थिर वैद्युतिकी की, ठीक है, तो ये जो आपका आवेश था ना, क्या था, आवेश, अगर ये आवेश,
कैसा है, स्थिर है। कैसा है, स्थिर है। तो स्थिर रह करके, है ना, जो अध्ययन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, अध्ययन। ठीक है, क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। यानी कि यहाँ पर आपको क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं भाई, वैद्युत बल देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, वैद्युत बल। अरे बोलो, आया कि नहीं आया समझ में, बोलो यार। आपको क्या मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र। अगर मैं बात करूं वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। ठीक है, तो आप हमारे साथ बोलें, आवेश अगर कैसा है, रुका हुआ है। कैसा है, रुका हुआ है, तो उसके पास है ना कुछ इफेक्ट आते हैं। जैसे आपका वैद्युत बल आया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, और वैद्युत विभव आया। ठीक है, ये जो आपके इफेक्ट दिखते हैं ना, ये जो आपके इफेक्ट दिखते हैं, अगर इनका अध्ययन किया जाए ना तो वो किस ब्रांच में होंगे, स्थिर वैद्युतिकी में होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जो आपके आवेश होते हैं ना, वो कितने टाइप के होते हैं, बोलो, बताया था ना, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। यानी कि जो आपके आवेश होते हैं ना, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर अब मैं बात करूँ पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं ना, इसमें क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, अधिकता होती है। ठीक है, देखो जो आदमी, जैसे कुछ आदमी होते हैं ना जिनके पास पैसे होते हैं, वो दान करते रहते हैं, यानी कि उनके पास पैसों की क्या होती रहती है, कमी होती रहती है। लेकिन जो भिखारी होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इस वजह से उनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। भाई जो लेंगे उनके पास क्या होगा, निगेटिव, और जो देंगे उनके पास कौन सा, क्या आ जाएगा, निगेटिव, इलेक्ट्रॉन की कमी, जिस वजह से उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर आपको नहीं आया समझ में तो इसको देखिए, हमारे पास 2 मटेरियल हैं। ठीक है, ये ए आपका धातु है और ये आपका बी धातु है। ठीक है, 2 पदार्थ हैं, इस पे मान के चलिए ना 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है, मान के चलना है। इसके भी पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। मैंने क्या कहा इससे कि आप 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ए से किसको दे दो, बी को। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसे, देखिए जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ए के पास कितना बचेगा, 4। ठीक है, और जहाँ से गया है इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ पर आया होगा, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो देखो आप ध्यान से, इसके पास पहले कितने थे, 5, इसके भी पास कितने थे, 5, अब कितने हैं इसके पास, 4, और इसके पास कितने हैं, 6। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई कि नहीं हुई। जब कमी हुई तभी तो आपका क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, और जब इस पे क्या हुई, अधिकता हुई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो आपको ध्यान रखना है जो आपके चार्ज होते हैं कितने टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव का चार्ज होता है, एक नेगेटिव का चार्ज होता है। बोलो, इस पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इस पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, भूल गए। अरे यार देखो, आवेश जो होता है वो क्या कर सकता है, 2 चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता है, एक वैद्युत गुण को और एक चुंबकीय गुण को क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। अब उससे बोला गया तो तेरा रोल कितना है यहाँ पर, तो ये बोला सर मैं एक पूरा यूनिट बनाता हूँ। कौन सा यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कब बनाता हूँ, कब मैं स्टैटिक कंडीशन में रहता हूँ। हाँ ठीक है, कब, स्टैटिक कंडीशन में। ठीक है, यानी कि जब ये रुका होता है ना, इसके पास कोई स्पीड नहीं होती है ना, इसके पास स्पीड क्या होती है, 0। तो उस समय जो अध्ययन किया जाता है किसके बारे में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल और वैद्युत विभव। ठीक है, ये सब चीज़ आपका रिवाइज हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आवेश कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव पर क्या होता है भाई, देखो ना, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, और इस पर क्या होती है, अधिकता। कैसे, ऐसे। ठीक है, अब देखिए आपको बताया मैंने, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, लड़का लड़का यार, लड़की लड़की क्या करती है, रिपल करते हैं, जबकि लड़का लड़की अट्रैक्ट। मजा आ गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं।
तब तक आप इसको फटाफट नोट कर लें, मजा आएगा पढ़ने में खूब, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है ये। अब हम बात करेंगे आवेश। आवेश को उत्पन्न करने की विधि, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस करते हैं चार्ज को, पहला मेथड है आपके पास क्या, अरे बोलो यार, घर्षण मेथड है। घर्षण करना जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे यार किया होगा बहुत। देखिए हमारे पास क्या है, एक मार्कर है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्रिक्शन, या पूरा लिख दूं घर्षण विधि। इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। अब वो घर्षण कैसे होगा, देखिए हमारे पास क्या है, ये मार्कर है, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे रगड़ूं, ठीक है, इसको छोटे छोटे पार्टिकल के पास लेके जाऊं तो ये क्या करेगा, अगर इसके पास चार्ज आया होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट। आप देखें ध्यान से, इस पर कुछ पार्टिकल्स आ गए हैं, यानी कि ये अपने आप क्या हो गया, घर्षण के द्वारा चार्ज हो गया। या दूसरा चीज़, ये देखो हाथ गर्म हो गया ना, करके देख लो यार, नहीं मज़ा आ रहा है तो तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ। तो ध्यान रखेंगे घर्षण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, जिस वजह से वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये आपका पहला मेथड था। अगर अब हम बात करें सेकंड मेथड की, किसकी बात करें, अरे यार सेकंड मेथड की, यहाँ पे आपका क्या है, चालन विधि, ठीक है। मान लो आप चार्ज हो, किसी को जाकर के ऐसे टच कर लो प्यार से, उनको भी महसूस होगा और तुम्हें भी महसूस होगा, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है ना, ये कौन सा मेथड होता है, चालन मेथड, यानी कि इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन मेथड, ठीक है। यानी कि इसमें पहले से एक बॉडी क्या होना चाहिए, चार्ज, और दूसरा अनचार्ज, और तुम्हारे पास क्या है 440 वोल्ट लगे छूने से तेरे। अगर हम बात करें थर्ड, आपका होता है प्रेरण विधि। आपने वो चीज़ सुना है, प्रेरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंडक्शन, क्या कहते हैं, इंडक्शन मेथड, ठीक है। अब देखिए प्रेरण, आपने वो चीज़ सुना है ना, मतलब तुम्हें देख देख के कुछ हो गया बिना टच किए हुए, वो जो चीज़ है ना, जो आवेश उत्पन्न होता है उससे बिना टच किए हुए अगर आवेश उत्पन्न हो जाए तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, प्रेरण मेथड कहते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये पहले से इसको मैं चार्ज कर लेता हूँ ऐसे ऐसे, अरे यार बाल तो टूट गए, कल क्या कर लिया भाई, चार्ज कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, लेकिन इसके पास आवेश नहीं है। अगर मैं इसको इसके पास ले जाऊँ, टच ना कराऊँ, अब क्या होगा ना, इसके पास पहले से बहुत चार्ज होते हैं, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जब इसके पास ले जाएंगे, अगर मान के चलिए इस पर पॉजिटिव आया तो इसके साइड में, एक साइड में नेगेटिव आ जाएंगे, एक साइड में क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग करेंगे तो पॉजिटिव वाले सारे चार्ज है ना चले जाएंगे अर्थ में, और यहाँ पे क्या इस पे बचेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखा जाए लास्ट में तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, प्रेरण विधि में। एक आपका 4 होता है ऊष्मीय विधि, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्मल मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मान के चलिए आप कहीं बैठे हैं, आपको नीचे से हीट कर दिया जाए, फिर क्या होगा, आपके सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे, उस मेथड को क्या कहेंगे, ऊष्मीय विधि। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनको जब एक साइड से है ना क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना ये बाहर ट्रांसफ़र होने लगते हैं, ठीक है। अगर दूसरा मेटल रखा है तो इसको क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। तो ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं भाई, अरे ऊष्मीय विधि कहते हैं। मतलब ऊष्मा लगाया तुरंत उस पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।